हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ये वीडियो सीरीज है। ये जो बुक है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इस बुक के अलावा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 60 डेज की जो इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, इसके ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है इसका वो किस प्रकार से है। एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस यूट्यूब पर केवल 7 दिनों तक रहेंगे और आपको 100 प्लस आवर्स की वीडियो मिलेगी। उसके बाद वीडियोस को वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो पेड वर्जन है, अगर आप वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी में रिवाइज करने की बेहद आवश्यकता होती है, तो अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें जो वीडियोस हैं वो असेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे और इसी बुक का आपके लिए ई बुक भी अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ बनाकर आपको अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। और ये जो कोर्स है बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जिसमें आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है sscjlpinacle.com उसे विजिट करो, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो फटाफट किताब लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके लिए पेड वर्जन ज्वाइन करना जरूरी है तो इसे भी आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो एसएससी सीजल पिनाकल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ें। ये है हमारा पार्ट 46 और पार्ट 46 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम कर रहे हैं यहाँ पर वो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी सीजीएल 2018 के टियर 2 में आए हैं। 11 सितंबर 2019 से लेकर 13 सितंबर 2019 तक जो एग्जाम हुआ था, ये उसके क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करो, यहाँ पर देखो पहला हमारा कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हो, डैमेज हो, सफरिंग हो, उसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक तबाही। ओके, तबाही, ये हमारा आंसर है। अगला देखो, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग। ओके, किसी को नापसंद करना। नापसंद करना जो होता है वो होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी, ओके। ये वर्ड पैथोस, पैथोस का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स से रिलेटेड। जिसमें भी ये PATH आए ना वो फीलिंग से रिलेटेड है। सिंपैथी, एंटीपैथी, एम्पैथी, इस तरह के वर्ड्स। अब जो एंटीपैथी है उसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटीपैथी तो घृणा है, तो ऑपोजिट इसका क्या होगा? ऑपोजिट होगा लव, सिंपैथी, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस, लाइकिंग, रैपो, एडमिरेशन, काइंडनेस, अप्रिसिएशन। ये सारे जो हैं ये इसके ऑपोजिट हैं। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, कोई चीज जिसको क्लियर नहीं है, जिसकी क्लैरिटी नहीं है, उसे हम कहते हैं गार्बल्ड या विकृत। मिक्सअप कर देना, डिस्टॉर्ट कर देना टू सच एन एक्सट्रीम एक्सटेंट एज टू मेक इट मिसलीडिंग और इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आंसर यहां पर हमारा होगा गार्बल्ड, GARBLED। अगला देखो, समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, किसी चीज का इत्तेफाकन हो जाना एक हैप्पी और बेनिफिशियल वे में, उसे कहा जाएगा सेरेंडिपिटी, आकस्मिक लाभ। सेरेंडिपिटी उसे हम कहेंगे, आकस्मिक लाभ। सब लोग जरा इस सेरेंडिपिटी के ऊपर निशान लगा लो, आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। साथ में गार्बल्ड के ऊपर भी आप निशान लगाइए। किताब आपके सामने हो, आपके पास जो बुक है वो भी होनी चाहिए, जो ई बुक है वो भी होनी चाहिए। जहां भी टाइम मिले आप ई बुक खोलो और पढ़ो। जरूरी नहीं कि हार्ड कॉपी आप हमेशा अपने साथ कैरी कर रहे हो, तभी मैं कह रही हूँ ई बुक जरूर हो आपके पास। ओके, अगला देखो, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, इसको हम कहेंगे मोनोटोनस। इसको क्या कहा जाएगा? मोनोटोनस। इसको कहा जाएगा नीरस। अब ये बच्चा क्या कह रहा है? आई एम बोर्ड। कोरोना में ये सबसे ज्यादा सुना मैंने बच्चों से, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। ओके, बेचारों ने बड़ा सफर किया। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई ऐसी चीज जो भय उत्पन्न करे, आप शॉक में चले जाएं, उसे कहा जाएगा अपॉलिंग। APPALLING, अपॉलिंग। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कोई ऐसी चीज जो बहुत समय तक जारी रहे, इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल, ओके। बाउंडेड, फाइनाइट, एंडिंग, ब्रीफ, इंटरमिटेंट, ये सारे टेम्पररी, ये सारे के सारे तो ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, इनसटाएबल,
इनसटाएबल, इनसटाएबल कोई ऐसी चीज होती है जो सेटिस्फाई नहीं होगी, जो सेटिस्फाई ही नहीं होगी, इनसटाएबल। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, कोई ऐसी चीज जो देखने में बहुत अच्छी लगे, बहुत महंगी लगे। सम्शुअस, इस तरह की थाली अगर मैं आपके सामने रख दूं, कैसा मील है आपका, आप कहेंगे मैम इट वाज अ सम्शुअस मील। ओके, सम्शुअस, और ये वर्ड जनरली फूड के लिए जो है इस्तेमाल होता है। सीमिंग रीजनेबल, कोई चीज जो आपको लगती है कि हाँ जी ये जायज है, उसे हम कहेंगे प्लॉजिबल, प्लॉजिबल जिसका होना संभव हो। ओके, व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर प्लॉजिबल? क्रेडिबल, बिलीवेबल, लाइकली, प्रोबेबल, पॉसिबल, ये सारे जो हैं ये इसके लिए जो है यहाँ पर देखिए इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखो, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर होता है हाइड्रोफोबिया, इसे हम कहते हैं जल का डर। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर जो होता है हाइड्रोफोबिया। अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ये बंदा जो है ये खड़ा होता है और कोई भी म्यूजिकल प्रोग्राम जो होता है उसमें सुर ऊपर जाए नीचे जाए इस तरह की थोड़ी गाइडेंस देते हैं, इन्हें हम कहते हैं मैस्ट्रो। और मैस्ट्रो के ऊपर जो आप निशान लगाइए और इसकी स्पेलिंग जो है इस पर आप ध्यान देना, काफी स्टूडेंट्स को इसकी स्पेलिंग नहीं पता होगी। अगला देखो, छोटे बच्चों में की क्लासेस याद करो, जब आपको एबीसी सिखाई जाती है वहां पर इस तरह से आता है ना, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर इग्लू, आई फॉर आइसक्रीम। तो ये इग्लू क्या होता है, जो बहुत कोल्ड एरियाज होते हैं, ओके, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, वहां पर इस तरह का एक बर्फ का बनाया जाता है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं इग्लू, IGLOO, इग्लू। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इस साइंस को क्या कहा जाता है, जियोलॉजी। इसको क्या कहा जाएगा, जियोलॉजी। जियो जियो जिसमें भी आ जाएगा ना, ये भूमि से संबंधित हो जाएगा। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, अंगूर की खेती, विटिकल्चर, विटिकल्चर। अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, एक ऐसी जगह जहां पर दवाइयां दी जाती हैं। ओके, हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह होती है ये जिसे कहा जाता है डिस्पेंसरी या फिर औषधालय। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे डिस्पेंसरी या फिर इसको कहेंगे हम औषधालय। चलिए आगे चलते हैं। The science dealing with X-rays and other high energy radiation, especially for the diagnosis and treatment of diseases, आजकल रेडिएशन से भी जो है काफी सारा ट्रीटमेंट होता है। ओके, इसे क्या कहा जाएगा, इस साइंस को रेडियोलॉजी, और जो पर्सन इसका स्पेशलिस्ट होगा वो रेडियोलॉजिस्ट है। फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों का डर, एक्रोफोबिया, ऊंचाइयों का डर क्या है, एक्रोफोबिया। एक हमने झूठ बोलने का डर भी किया था, जरा मुझे बताइए वो क्या होता है। जो वो बता देगा ना, वाकई उस बच्चे ने बहुत अच्छे से सारी चीजें जो हैं पढ़ ली हैं और ध्यान से वीडियोस देखे हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ओके, आप ईमानदार रहेंगे, आप अपनी बात पर खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। ओके, आई प्रॉमिस टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ माय ऑफिस, इस तरह की शपथ दिलाई जाती है जब लोग किसी उच्च पद पर होते हैं। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, ये चॉइस होती है बिटवीन व्हाट्स कन्वीनियंट एंड व्हाट इज राइट। ओके, तो जो राइट होता है वहां पर ये यूज होगा इंटीग्रिटी। कॉजिंग नो हार्म, जो नुकसान ना पहुंचाए। इनोक्वस, अहानिकर, अहानिकर, ठीक है जी, जो सेफ होगा, जो हार्मलेस होगा, वहां पर ये वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, सोसाइटी में पोलाइट बिहेवियर का जो कस्टमरी कोड है, एटिकेट, एटिकेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एटिकेट। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा फैसला जिस पर कोई पीछे नहीं हट सकता। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, जिसको हम कहेंगे स्थिर रहेगा, ये अडिग रहेगा, इररिवोकेबल। रिवोकेबल क्या होता है, रिवोकेबल जो है जो इसको हम पीछे ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, इसे कहा जाता है ऑल्टीट्यूड। ज्योग्राफी में ये वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एट दिस ऑल्टीट्यूड, एट दिस ऑल्टीट्यूड, इस तरह से काफी ज्यादा यूज होता है। आगे देखो, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, जब बहुत हताशा हो, निराशा हो, उसके लिए क्या शब्द है हमारा, उसके लिए शब्द है हमारा फ्रस्ट्रेशन। एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं करिज्मेटिक। देखो कुछ लोग होते हैं ना, उनमें बड़ा आकर्षण होता है,
ओके, आकर्षण होता है, अट्रैक्ट होते हैं लोग उनकी तरफ, तो इसे कहा जाता है करिज्मेटिक, करिज्मेटिक पर्सनालिटी। डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट, ओके, एक जैसा अगर होता है थ्रू आउट तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होमोजीनियस। देखो सेम है ना, ग्रीन बॉल पर्पल बॉल, ग्रीन बॉल पर्पल बॉल, ग्रीन बॉल पर्पल बॉल। यहाँ पे देखो ये सेम थ्रू आउट नहीं है, ग्रीन बॉल्स ज्यादा हैं, इसे कहेंगे हम हेट्रोजीनियस। द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स, किसी पर जबरदस्ती दबाव डालना। देखो कंसेंट क्या होता है, सहमति, कोऑपरेशन सहयोग, कंप्लायंस, फिर कोहर्जन, कोहर्जन में आप थोड़ा दबाव डालते हैं, और फोर्स में तो आप उसको मजबूरी कर देते हैं। सो कोहर्शन इज गोइंग टू बी माय आंसर, जबरदस्ती। फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह हो उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। ओके, सर्वव्यापी जो सब जगह हो। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। The belief that events are predetermined and therefore cannot be changed, ऐसा काफी लोग मानते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा। आप ऐसा मानकर मत बैठना भाई कि किस्मत में होगी सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी। नो नो नो, मेहनत करनी पड़ती है। एक और कहावत है वो आपको बता देती हूँ, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान उन लोगों की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। ओके, तो फेटलिज्म क्या होता है, फेटलिज्म ये होता है कि भाग्य पर के भरोसे आप बैठे हुए हैं। फेटलिस्ट एक ऐसा इंसान होगा जिसका भाग्य पर विश्वास होगा। एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस। ओके, देखो यहाँ पर अ पर्सन और थिंग दैट इज डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स। ओके, इलेक्शन से पहले बड़ा भला बनते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाते हैं, एंटीथेसिस हो जाता है। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, जो बाउंड्री को छुए, कंटिगुअस, निकटवर्ती, कंटिगुअस कंट्रीज। आपको एक और वर्ड दे रही हूं, कंटेजियस। चलिए बताइए मुझे इसका क्या मीनिंग होता है, कंटेजियस। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स, ओके, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हो, उसे कहेंगे मल्टीट्यूडनस, बहुसंख्यक। ओके, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर टू अदर्स, आप ये दिखा रहे हैं कि आप औरों से मॉरली सुपीरियर हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखिए, यू आर्ट फूलिंग एनीवन विद दैट सैंक्टिमोनियस एटीट्यूड। अब सैंक्टिमोनियस क्या होता है, ये दिखावा करना जो आप वास्तविक रूप से नहीं है। सैंक्टिमोनियस का मतलब क्या होता है, देखो ये यहाँ पर अपने डॉग से कह रहे हो, डॉग बड़ा भोला भाला बन रहा है। हैविंग द अपीयरेंस ऑफ और मेकिंग अ शो ऑफ पाइटी और होलीनेस। अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी, एकांत में हुई जो वार्तालाप होती है उसके लिए वर्ड है, सब लोग इसके ऊपर निशान लगाएंगे। बुक आपके पास जरूर हो, उसमें डे वाइज शेड्यूल पूरा दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। proceeding in a gradual way and secretly intending to cause harm, ओके, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जो खतरनाक है, लेकिन इट इज प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे। इंसीडियस होता है जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। लीजिए हम आ गए हैं आज की क्विज पर। कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स, ये आपको दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, जिससे कोई व्यक्ति जो है वो पीछे नहीं हट सकता। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, causing great damage or suffering, and customary code of polite behavior in society. ओके, इन सब के आप मुझे आंसर्स दीजिए, और साथ ही साथ मैं कुछ और आपसे पूछ रही हूँ। एक आप मुझे बताइए जे वॉक क्या होता है, ये हमने 100% किया है। उसके बाद एक और है हमारा इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो जो है ये क्या होता है, ये मुझे बताइए, और साथ ही साथ आप मुझे बताइए नेमसेक क्या होता है। आज मैंने आपसे आसानी पूछे, उम्मीद है आपको तीनों के आंसर्स आते होंगे। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 वर्ड्स की, ये उसकी वीडियो सीरीज है। ये उसकी वीडियो सीरीज है और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी। मार्केट में इसके अलावा आपको कुछ बुक लेने की जरूरत नहीं है, यही काफी है। ठीक है, अभी तक नहीं ली है तो Amazon से, फ्लिपकार्ट से, हमारी वेबसाइट से, या फिर आप जिस सिटी में भी रहते हो वहां पर किसी भी बुक स्टोर पर विजिट करके आप बुक ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।